इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान से मिला उसका दोस्त तो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी टेंशन। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते आमतौर पर सहज नहीं रहे हैं। ये दोनों ही देश पश्चिम एशिया की बड़ी ताकत हैं। इजराइल के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान ने सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए हैं। सऊदी की तरफ से भी रिश्ते ठीक करने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वो इन दिनों क्षेत्र के खाड़ी अरब देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत सऊदी अरब से की है, जो कि इजराइल का दोस्त माना जाता है। लेकिन हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गजा के मसले पर इजराइल को दो टूक कह दिया था कि आज़ाद फिलिस्तीन के बिना वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। सऊदी अरब के इस रुख से ईरान की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लिहाजा वो अब इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब को साधने की कोशिश में जुट गया है। बुधवार को रियाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले की आशंका के बीच ईरान के टॉप डिप्लोमेट और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ईरान का कहना है कि उसने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और IRGC के कमांडर निल्फोरुशन की मौत का बदला लेने के लिए ये हमला किया था। वहीं अब इजराइल भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो क्षेत्र में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों की भूमिका बेहद अहम होगी। हालांकि सऊदी अरब, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश अब तक इस तनाव में तटस्थ नजर आए हैं। लेकिन अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो यकीनन इन देशों को एक पक्ष चुनना पड़ सकता है। लिहाजा ईरान ने पहले ही इजराइल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी दौरे के लिए रवाना होने से पहले बताया था कि उनकी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के साथ अनौपचारिक तौर पर बातचीत हो चुकी है और अब वो सऊदी अरब समेत कई देशों के दौरे पर जाकर वहां टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। अरागची ने बताया था कि उनके इस दौरे का मकसद इजराइल के खिलाफ सामूहिक आंदोलन खड़ा करना है। ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अलावा सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान से भी मुलाकात की है। बुधवार को हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्र के ताज़ा हालात पर भी चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि विदेश मंत्री के दौरे का मकसद क्षेत्र में यहूदी प्रशासन के नरसंहार और आक्रामकता को रोकना, साथ ही गजा और लेबनान में हमारे भाइयों और बहनों के दर्द और पीड़ा को ख़त्म करना है। बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बीते करीब 7 सालों से संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन पिछले साल मार्च में चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने दोबारा आपसी संबंधों को बहाल किया है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।